विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 39वें सूक्त में 10 मंत्र हैं, छंद बृहति है, मंत्र दृष्टारिष हैं कण्वघौर और देवता हैं मरुदगण। मरुदगणों के विषय में हम जान चुके हैं। इनका गण है 7 का और सब पूरी संख्या मिलकर के 49 होती है। इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो पवन के या मरुत के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं, जिन्हें आजकल लोग गैसेस भी कह लेते हैं, उन सबका समाहार इसमें हो जाता है। जैसे पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि वेद के मंत्र को समझने के लिए हमें वेद के पूरे स्वरूप का अपने में स्थान देना होगा। ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार्ण जीरियत। तो इसमें जहाँ तहाँ काव्य भी फूटा है। वेद में विज्ञान भी है, वेद में संदेश भी है। वेद में वह प्रत्येक वस्तु है जो मानव विकास के लिए आवश्यक है, भले ही वो संकेत में हो। तो हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि वेद में जो जो संदेश हैं, जो जो उसमें उसके वैशिष्ट हैं, उसमें जो काव्यात्मकता है, जो जिज्ञासा है, वो सब प्रकट की जाए ताकि मंत्र का हृदय में पूर्ण हृदयंगम होने की भूमि बन जाए। तो मरुत के स्वरूप को हम जान चुके हैं। ये रुद्र के पुत्र हैं। रुद्र एक शंकर हैं, आजकल हम जानते हैं। और शंकर का 2 रूप है, एक प्रलयंकर का रूप है, भयानक रूप है, और एक उनका भोले वाला रूप है, भोले बाबा भी कहा जाता है। तो ये रुद्र के पुत्र हैं, तो इसलिए पिता के गुण इनमें घुले हुए हैं। ये उग्र भी हैं और शीतल भी हैं और जीवनदायी भी हैं। तो यहाँ पर मर्तों का उग्र रूप दिखाया गया है और इसमें विज्ञान की भी झलक मिलती है। तो वो हम सब यथा समय सुनेंगे, समझेंगे। तो इस मरुद सूक्त में, जिसके कि देवता मरुदगण हैं, इसमें जो शीर्षक है वह है कि मरुतों के भू पर सवेग आने विषयक जिज्ञासा। वातावरण शांत रहता है, अचानक प्रबल प्रचंड अंधड़ या तूफान, जिसे प्रभंजन भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। प्रभंजन का अर्थ होता है कि जो तोड़ फोड़ दे, भंजन कर दे, प्रभंजन। तो यह क्यों हो जाता है? अचानक प्रबल वेग से वायु के झोंके क्यों आने लगते हैं, उथल पुथल क्यों मच जाती है? इस विषयक एक जिज्ञासा पैदा होती है ऋषि में। यह जिज्ञासा काव्यमयी जिज्ञासा है, वो आज भी होती है। इसके हेतु हम
20वीं शताब्दी के कवि सुमित्रानंदन पंत की 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वे जानते थे कि संध्या क्यों होती है, सवेरा क्यों होता है, लाली क्यों छा जाती है, सफ़ेदी क्यों वातावरण में आ जाती है धूप के कारण, लेकिन फिर भी वो प्रश्न पूछते हैं, जानते हुए भी कि कनक कनक से दिन, चांदी सी रात, सुनहली सांझ रुपहला प्रात, बनाता मिटाता रंगता बारंबार, कौन हो जग का चित्राधार। वो कौन चितेरा है जो दिन बनाता है, रात बनाता है, सुनहली साँझ बनाता है, उषा को रंगीन करता है। तो ये जिज्ञासा है, यही काव्य में रहस्यवाद है। सृष्टि के व्यापार को देख करके, वैविध्य को देख करके, परिवर्तन को देख करके, व्यवस्था को देख करके जो हृदय में भावना उठती है, उस समय जो काव्य निकलता है वो रहस्यवाद होता है। तो इस मंत्र में रहस्यवाद की भी झलक है, विज्ञान की भी झलक है और भक्त के निवेदन की भी झलक है। तो इस दृष्टिकोण से, इस मनस्थिति से हम मंत्र को समझें तब मंत्र का पूर्ण आनंद मिल पाएगा। तो जैसा कहा गया है कि शांत वातावरण में मरुत का प्रभंजनकारी भयंकर वेग वाला रूप क्यों हो जाता है, किस प्रयोजन से मरुत स्वर्गलोक से भूलोक पर आते हैं, इसमें भक्त वह कौन है जिससे प्रार्थित होकर यह परिवर्तन होता है, आदि आदि बातें रहस्य रूप में है। तो यह एक सहज बालक की तरह या एक भावुक कवि की तरह ऋषि प्रश्न कर उठता है कि मरुतों के भूमि पर सवेग आने का रहस्य। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। यह है मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का पहला मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम प्रयदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्यथ कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्षसा कम याथ कम धूतयः। अब शब्दार्थ जाने। धूतयः मरुतः ये संबोधन है। धूतया कहते हैं कंपा देने वाले, प्रकंपन पैदा कर देने वाले। मरुतः माने मरुद गणो, हे अपने बल वेग से प्रकंपन पैदा कर देने वाले मरुद गणो। यथ, यथ माने जब या जो, मानम, मानम माने विस्तार होता है। वो मान सम्मान तो ही है, लेकिन मान माने विस्तार होता है। आप सब जानते हैं, कहा जाता है दिनमान, यानी दिन का कितना विस्तार है। तो मानदंड भी कहा जाता है, तो मान का अर्थ विस्तार होता है। तो यहाँ पर विस्तार अर्थ में हम समझेंगे। तो मानम माने विस्तार, फैलाव। तो जब तुम्हारा विस्तार होता है, भूमंडल पर आगमन होता है और उसका प्रसार हो जाता है, तो परावतः इत्थः, तो परावतः कहते हैं दूर प्रदेश से। दूर प्रदेश क्या है? अंतरिक्ष अथवा द्युलोक, क्योंकि जो मरुदगण हैं वो क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं, इनका निवास द्युलोक है। ये भूलोक पर द्युलोक से आते हैं। तो आप जो हैं हे मरुदगणों, परावतः, परावतः माने दूर द्युलोक से अथवा अंतरिक्ष से, इत्था माने इस प्रकार से धरती पर आते हो। कैसे आते हो? शोचि ना, तुम्हारी गति होती है शोच। शोच कहते हैं प्रकाश, प्रकाश की गति होती है ना, किरण की गति बड़ी तीव्र होती है। सबसे अधिक गति जो है वो प्रकाश की मानी गई है। तो प्रकाश की गति से आते हो, बड़ी तीव्र गति से आते हो।
तो शोचि न प्रकाश गति से अथवा किरणों की गति से, न माने समान। ये तो हम बारंबार कहते आए हैं कि जब न शब्द है वो संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक होता है, जो पहले आता है तो इसे निषेधात्मक होता है। यहाँ शोचि न है, इसलिए बिजली के समान अथवा प्रकाश की गति से, गति के समान। अस्त्रस्यथ, यहाँ पर तुम आते हो और अस्यथ माने तितर बितर कर देते हो। यहाँ की सामग्रियों को, वस्तुओं को, पदार्थों को तितर बितर कर देते हो। अचल को चल बना देते हो। तो अस्यथ, और उसको तितर बितर कर देते हो। कस्य कृत्वा, किस यजमान के सुकृत्यों से प्रसन्न होकर के। एक जिज्ञासा बस प्रश्न है। और वर्षा माने अस्तुति से प्रसन्न होकर के, वर्ष अस्तुति अर्थ में आता है, वर्षा माने अस्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के। तो किस यजमान के सत्कर्म से प्रसन्न होकर के अथवा उसकी वर्षा माने अस्तुति से प्रसन्न होकर के। कम याथ, किसकी ओर, यानी किस सुकृति यजमान की ओर तुम द्विलोक से भूलोक पर चले आते हो। कम ह, किसके निकट, कम किसके ह निकट तुम्हें पहुंचना है, इसका अध्याहार किया जाएगा। तो सामान्य इसका जिज्ञासा प्रकट हुआ। ऋषि का जिज्ञासु हृदय प्रश्न कर बैठता है कि हे प्रकंपित कर देने वाले मरुतो, जब तुम्हारा विस्तृत आगमन होता है धरती पर और तुम दूर प्रदेश अंतरिक्ष से अथवा द्विलोक से धरती की ओर आते हो, तो तुम सभी वस्तुओं को तितर बितर कर देते हो, अचल को चल बना देते हो। और ऐसा तुम अचानक किस भक्त की प्रार्थना पर, उसके सुकृतों को ध्यान में रख करके अचानक इस भूमंडल पर आ जाते हो। तो और तुम्हें किस भक्त का कल्याण करना है, ये एक जिज्ञासावश प्रश्न होता है। तो इसका एक सपाट अर्थ होगा कि हे प्रकंपित कर देने वाले मरुतो, जब प्रकाश की गति से अपने बल का विस्तार करते हुए तुम सुदूर अंतरिक्ष से अथवा द्विलोक से इस पृथ्वी पर आते हो, तो इसका तुम्हारा उद्देश्य क्या होता है और तुम किस सुकृति भक्त की अभ्यर्थना पर, किसकी ओर आकृष्ट होते हो, किस यजमान के पास तुम्हें पहुंचना होता है। तो इस प्रकार से हम इसका सामान्य अर्थ जानें, इसका छंदोबद्ध रूप जान लें। हे कंपित कर देने वाले मरुतो हमको यह बतलाओ, हे कंपित कर देने वाले मरुतो हमको यह बतलाओ, अपने प्रसन्न हो जाने की विधियां हम सबको समझाओ। कब विद्युत गज से निज बल का विस्तार धरा पर करते हो, कब विद्युत गज से निज बल का विस्तार धरा पर करते हो, किस साधक के उपासना पर तुम भूखी ओर उतरते हो। यजमान कौन वो सुकृति है, यजमान कौन वह सुकृति है, आकर्षित जिससे होते हो। निज अनुकंपा से कुशल क्षेम तुम किस साधक का ढोते हो। हे मरुदवीर, इस उत्कंठा का समाधान करते जाओ। हे मरुदवीर, इस उत्कंठा का समाधान करते जाओ। यहाँ जिज्ञासा है और एक काव्य भी है। इसका हम सविया छंद में इस भाव को और ज़रा सरल करके देखें। प्रकंपनकारी बलि मरुतो, हे प्रकंपनकारी बलि मरुतो, गति भारी प्रकाश समान तुम्हारी।
द्युलोक से आते धरा पर हो, तब विद्युत ज्यों गति होती तुम्हारी। यह आतुरता किसे हेतु प्रभो, यह आतुरता किसे हेतु प्रभो, वह कौन तुम्हारा जो प्रेम पुजारी। किसकी स्तुति में भरी, किसकी स्तुति में भरी वह शक्ति, तुम्हें जो बनाता है भूमि विहारी। तो इस प्रकार से इस मंत्र में मरुत के तूफानी प्रभंजन पैदा करने वाले रूप का वर्णन है। और मरुत यद्यपि चारों ओर उत्पात मचा देते हैं, लेकिन फिर भी ऋषि उनको सम्मान देता है और उनका पूजन करता है, उनके गुणगान करता है, क्योंकि वे क्षत्रिय प्रकृतिक हैं, रुद्र के पुत्र हैं, इसलिए उनमें उग्रता स्वाभाविक है। लेकिन वे लोक कल्याण के लिए उतरते हैं, दुष्टों को दंड देने के लिए उतरते हैं। तो इससे यह संदेश मिला कि सम्मान उस बल का होता है जो लोकोपकारी होता है, और सम्मान बलि का ही होता है, निर्बल का नहीं होता है। रहीम का भी एक दोहा है इसलिए कि सबय सहायक सबल को, निर्बल को न सहाय, और पवन बढ़ावत अग्नि को, दीप ही देत बुझाए। वही पवन है जो अग्नि को, जो एक जलता हुआ पिंड है, उसको और बढ़ा देता है, दावाग्नि को और प्रबल बना देता है। लेकिन उसी अग्नि का तो एक रूप दीपक भी है, लेकिन उसकी लौ धीमी रहती है, कमज़ोर रहती है, उसको बुझा देता है। तो यह नियम है। सदैव बल की पूजा होती है, लेकिन उस बल की पूजा होती है जो कि मतलब लोकोपकारी होता है। लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। लोक की जो प्रवृत्ति है वो वीर पूजा की हो, लेकिन वो वीरत्व का निर्धारण सही करे। तो जो उसका यथार्थ देखा जाता है ज़्यादातर रूप वो यह है कि सिंह को पूछे न कोई कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। शेर को कोई नहीं चढ़ाता, शेर के बच्चे को कोई नहीं चढ़ाता है। तो सिंह को पूछे न कोई कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। दूध पिलाए गए अहि पे, कछुए कटिए में लगाए गए। कवि दीप यही जग की रही रीति, निर्बल ही यहाँ पे सताए गए। वन में तरु टेढ़े रहे खड़, वन में तरु टेढ़े खड़े रहे थे, पर सीधे प्यारे चलाए गए, और सीधे प्यारे चलाए गए। कुब्जास्त संतपाद पा। तो इस प्रकार से यह संसार की रीत भी बताई गई, और यह बताया गया कि बल बड़ा आवश्यक है, लेकिन पूज्य वही बल होता है जो लोकोपकार में लगता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं कर्णोघौर, देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है सैनिक मरुदगणों के अस्त्र कैसे हों। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। स्थिरा ओम स्थिरभावः सन्त्वायुधा पराणुदे वीडूत प्रतिष्कभे युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मामर्तस्य मायिनः। अब शब्दार्थ देखें। मरुत, हे मरुदगण, वह आयुध, वह माने तुम्हारे, आयुध माने अस्त्र शस्त्र। कैसे हो? स्थिरा,
स्थिर माने टिकाऊ, स्थिर संतो, टिकाऊ हों। अरे और कैसे हों? पराणुदे, सदैव शत्रुओं को पीड़ित करने में लगे रहें। और वे किस प्रयोजन के लिए रहें? प्रतिष्क में जो पीड़क शत्रु हैं उनको प्रताड़ित करने में व्यस्त रहें। और इस कार्य में वे वीडु, वीडु माने होता है दृढ़, दृढ़ निश्चयी को या पुष्य को वीडु कहा जाता है वैदिक संस्कृत में। तो यह तो मरुतों से आग्रह है कि वे सैनिक प्रकृति के देव हैं, उन्हें दुष्ट दमन करना रहता है, इसलिए उनके आयुध जो हैं, अस्त्र जो हैं, वो टिकाऊ हों, प्रबल हों, बलशाली हों, दृढ़ हों और शत्रुओं को रोकने में सक्षम हों और तत्पर हों। उनका बल भी इसी प्रकार से सज्जनों के संरक्षण में, दुष्टों के दमन में तत्पर रहे और इस कारण से वो पनीयसी माने अस्तुत्य हो, प्रशंसा के योग्य बनता रहे। अब इसके बाद आगे मनुष्यों को, भक्तों को यह संदेश दे रहा है ऋषि कि हे उपासकों, तुम इस प्रकार के गुणों से संपन्न प्रचंड बलशाली मरुतों की प्रार्थना करो और उनके अस्त्र को दृढ़ बनाने विषयक स्तुति करो। लेकिन तुम्हारी स्तुतियाँ ऐसे बलशाली के लिए हो जो मरुत की तरह परोपकारी। तो तुम लोग इन्हीं की स्तुति करो, मरुत प्राकृतिक प्राणियों की स्तुति करो, न कि माइनह। माइनह माने मायावी, कपटी, मर्त्यम, मर्त्य कहते हैं मनुष्य को। तो हे भक्तों, हे उपासकों, तुम मरुत सदृश व्यक्तित्व वाले प्रबल सैनिक प्रवृत्ति के पुरुषों की तो प्रार्थनाएं करो, स्तुतियाँ करो, लेकिन उन मर्त्यों की, उन मनुष्यों की माँ माने मत स्तुति करो जो माइनह, मायावी हैं, कपटी हैं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जानने के बाद हम इसका सपाट रूप में भावार्थ जान लें। हे मरुदगण, शत्रु विनाश के लिए तुम्हारे अस्त्र सदैव तत्पर रहें, वे दृढ़ हों, मजबूत हों, स्थिर हों, पुष्ट हों और शत्रुओं के अवरोधक हों और उन्हें उत्पीड़ित करने में सदैव तत्पर रहें। तुम्हारा बल अस्तुत्य है, हम इस अस्तुत्य बल की सराहना करते हैं और अन्य उपासकों को संदेश देते हैं कि वे ऐसे बलशालियों के बल की प्रशंसा करें जो लोकोपकारी हैं, किंतु वे व्यक्ति जो कि मायावी हैं, ठग हैं, धूर्त हैं, कपटी हैं, दुराचारी हैं, ऐसे मनुष्यों की बल की प्रशंसा कदापि न करें। तो इससे संदेश है कि बलि होना आवश्यक है और बलियों के बल की प्रशंसा भी आवश्यक है, किंतु दुर्जन के बल की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। बल और तेज दुर्जनों में कम नहीं होता है, बुद्धि भी इनमें बड़ी तेज होती है, लेकिन वे समाज के कलंक हैं, समाज में उत्पीड़न फैलाते हैं। इसलिए ऐसे बल की प्रशंसा मत करो जो चोरों में, डकैतों में और बाहुबलियों में होता है। ये संदेश ऋषि दे रहा है, यह परमात्मा का दिया हुआ संदेश है, क्योंकि धरती में बल, यह बात नहीं है कि केवल सज्जनों में ही होगा। दुर्जनों में ज़्यादा तेजस्वी होते हैं, ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, बली होते हैं, लेकिन
समाज में संतुलन बना रहे और बल जो है वो अच्छे कार्य में लगे। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हीं बलशालियों के बल की प्रशंसा हो जो लोकोपकारी, जो लोक के उत्पीड़क हैं, जिन्हें आज बाहुबली कहते हैं, उनके बल की प्रशंसा कभी न की जाए। तो यह संदेश है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें कि वीर मरुदगण शुद्ध भाव से स्तुति करें तुम्हारी, रिप विनाश के हेतु तुम्हारी बने योजना सारी। अरे विनाश में सुदृढ़, अरे विनाश में सुदृढ़ और सुस्थिर हों अस्त्र तुम्हारे अवरोधक, अरिके उत्पीड़क बने रहें वे सारे। जन रक्षक तेरे बल की स्तुति हम करते जाएं, कपटी कुटिल कदाचारी की स्तुति कभी न गाएं। सत सराहना की सुवृत्ति, सत सराहना की सुवृत्ति नित बढ़ती जाए हमारी। वीर मरुदगण, वीर मरुदगण शुद्ध भाव से स्तुति करें तुम्हारी, रिपु विनाश के हेतु तुम्हारी बने योजना सारी। अब इसी भाव को सब या छंद में भी देख लें। तो अस्त्र तुम्हारे बलि मरुतों, अस्त्र तुम्हारे बलि मरुतों, खल नाश के हेतु तैयार रहें। अरि के अवरोधक दुष्ट विनाशक पुष्ट बने हथियार रहें। बल अस्तुत योग्य तुम्हारा बने, बल अस्तुत योग्य तुम्हारा बने, कहता जन का करता जन का उपकार रहे। उनकी न प्रशंसा कदापि करें जिनके कि भरा कुविचार रहे। उनकी न प्रशंसा कदापि करें जिनमें कि भरा कुविचार रहे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कणोघौर और देवता हैं मरुदगण। विषय है शीर्षक रूप में कि मरुतों का बलवेग प्रशंसनीय। संदेश है उन्हीं के अनुकरण पर मनुष्य भी गणबद्ध रहें और संगठित रहें। अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। पराह यति स्थिरं हथ नरो वर्त यथा गुरु, वियाथन वनिनः पृथिव्याभ्यासाः पर्वतानां। शब्दार्थ जाने। नरः यह संबोधन है मरुदगणों का। हे नेतृत्व गुण संपन्न मरुदगणों, यत् स्थिरम, जब तुम चलते हो तब परिणाम क्या होता है कि स्थिरम, जो स्थिर है, टिका हुआ है वह, और जो गुरु माने गंभीर है वह भी, पराहत माने तुम्हारे द्वारा प्रकंपित कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है। वर्तयथ, और अपने पथ में आने वाले अचल वस्तुओं को भी तुम वर्तयथ माने चलायमान कर देते हो, प्रकंपित कर देते हो। साथ ही साथ जब तुम वनों की दिशाओं से गुजरते हो तो बनिनः, बनिनः माने वन के विशाल वृक्ष, पिप्पल और बट आदि, वे भी व्याथन माने कांप जाते हैं और तुमको व्याथन माने फाड़ कर उनके मध्य से चल जाते हो। व्याथन फाड़ कर बीच से गुजर जाना।
तो पर्वतानाम आशा, और भी जब तुम पर्वत की आशा माने होता है दिशा, आशा माने आशा भी होता है, लेकिन आशा माने दिशा भी होता है। तो तुम पर्वतों की दिशा में जब मुड़ते हो तो वहाँ भी तुमको पर्वत जाने से रोक नहीं पाते हैं। तुम पर्वतों को लांघ करके उस दिशा से भी, यानी पर्वतों की दिशा से भी गुजर जाते हो। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से होगा कि हे वीर मर्तो, तुम नेता हो, माने नायक हो, क्षत्रिय प्रकृति हो, बली हो, तुम्हारा वेग और बल प्रचंड है। तुम जब चलायमान होते हो तो पूरे संसार को चलायमान कर देते हो। स्थिर वृक्षों को, पिपल बटाती को तुम झकझोर देते हो, उनको तोड़ते फोड़ते चलते हो। जब तुम वन की ओर जाते हो तो वन वृक्षों को फाड़ते हुए अपनी राह बना लेते हो, और जब पर्वतों की दिशा में मुड़ते हो तो गंभीर पर्वतों को उनके ऊपर से उनको चलायमान करते हुए या उनको विचलित करते हुए, उनको अपमानित से करते हुए तुम अपनी रास्ता बना लेते हो, उस पार चले जाते हो और पहाड़ों को पार कर जाते हो। इस प्रकार से तुम्हारा प्रचंड बलवेग है। हम उस बलवेग की सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि जो मरुत के उपासक मनुष्य हैं वे भी अपने में इसी प्रकार का बलवेग संजोएंगे, विस्तृत करेंगे और विकसित करेंगे। तो इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ को जान लेने के पश्चात इसका पद्य रूपांतरण भी जान लें। मरुदगणो तुम नेता हो, अति बल विक्रमधारी, वेग तुम्हारा अनाविद्ध, कंपित वसुधा है सारी, प्रबल वेग से सुस्थिर पादप पुंज गिराते हो, गुरु पर्वत शिखरों को कंपित करते जाते हो। सघन वन विटप फाड़, सघन वन विटप फाड़ मध्य से राह बना लेते, दुर्गम पर्वत लांघ शीघ्र उस पार चरण देते। सभी दिशाएं लंघे, सभी दिशाएं लंघे, तुम्हारा वेग बड़ा भारी, मरुदगणो तुम नेता हो, अति बल विक्रमधारी, वेग तुम्हारा अनाविद्ध, कंपित वसुधा है सारी। अब घनाक्षरी छंद में इसी भाव को सरल रूप में जान लें। तो शक्ति के प्रणेता बल विक्रम के नेता वीर, मरुद गणों के आगे सभी झुक जाते हैं। स्थिर भी स्थिर नहीं रह पाते, धरती पे बड़े बड़े वृक्षों को झुकाते हैं, ढहाते हैं। भूमि पर कोई इन्हें रोक नहीं पाता कभी, भूमि पर कोई इन्हें रोक नहीं पाता कभी। फाड़ बन वृक्ष राह अपनी बनाते हैं, लांघते पहाड़ पार जाते हैं दहाड़ कर, लांघते पहाड़ पार जाते हैं दहाड़ कर। जड़ और जंगम सभी को ये कंपाते हैं, कोई भी दिशा न रोक पाती है तुम्हारा वेग, कोई भी दिशा न रोक पाती है तुम्हारी राह। था कोई तेरे बल की न कभी पाते हैं, था कोई तेरे बल वेग की न पाते हैं।